हेलो, पायलियर विद अकाउंट्स क्लास 11 चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें कि थोड़े से ट्रांजैक्शंस और ऐड होते हैं। जो भी जो ट्रांजैक्शंस आपको रूल्स के हिसाब से मैंने बताए थे वो ट्रांजैक्शंस तो हर क्वेश्चन में लगभग होंगे ही, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस और क्वेश्चन के हिसाब से ऐड होंगे। तो किस तरीके से हम उनको करेंगे ये इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ये मैंने वी वासन की बुक का क्वेश्चन नंबर 26 लिया है। इसको पहले मैं पढ़ती हूँ। कन्नू ओड टू प्रिया ₹50,000 ऑन January 1, 2012। कन्नू ने प्रिया से 50,000 रुपये उधार लिए 1 जनवरी को। ऑन द सेम डेट प्रिया ड्रू अपॉन कन्नू ए बिल फॉर द अमाउंट एट 2 months। और उसी दिन उसने एक बिल लिखा है कन्नू के ऊपर, कितने महीने का? 2 महीने का। एंड कन्नू रिटर्न द बिल ड्यूली एक्सेप्टेड, और कन्नू ने उसको स्वीकार करके लौटा दिया। प्रिया गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट 12%। प्रिया ने उसको भुना लिया 12% पर एनम के हिसाब से बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट से पहले ही, पेमेंट की ड्यू डेट से पहले ही। कन्नू टोल्ड प्रिया, कन्नू ने प्रिया को बताया दैट ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट, कि वो पूरा अमाउंट पे करने में असमर्थ है, यानी कि जो 50,000 रुपये वाला बिल है वो कैंसिल हो गया। एंड रिक्वेस्टेड प्रिया एक्सेप्ट ₹20,000 इमीडिएटली, और उससे कहा कि वो 20,000 रुपये कैश में ले ले और बाकी के लिए। एंड ड्रू अपॉन हर अनदर बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 2 months टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, और बाकी का जो अमाउंट बचा यानी कि 30,000 बचा, उसके लिए एक नया बिल उसके ऊपर लिख दे जिसमें कि इंटरेस्ट भी शामिल होगी, कितनी? 12%। प्रिया एग्रीड, प्रिया एग्री हो गई। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट, और जो सेकेंड बिल था वो समय पर उसका पेमेंट हो गया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ कन्नू एंड प्रिया, कन्नू एंड प्रिया दोनों की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है। तो हम प्रिया की में करते हैं, प्रिया इसमें ड्रॉर है तो पहले प्रिया की में कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे एंट्रीज। हर लाइन के हिसाब से एक एक एंट्री होगी और उसको आप ध्यान से देखिए। जो रूल्स के हिसाब से मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं वो एंट्रीज तो इसमें होंगी ही, साथ ही कुछ एंट्रीज नई भी होंगी, तो वो हमें इसमें समझनी है किस तरीके से होंगी। जनरल एंट्री कॉलम बना लिए, डेट डाल दी 2012 January 1। पहली एंट्री हो गई BR अकाउंट डेबिट टू कन्नूज अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। कन्नू इसमें वो है, ड्रॉई है, तो कन्नू का नाम आ गया। तो पहली एंट्री 50,000 रुपीज़ से जैसे होती है उसी तरीके से हो जाएगी। उसके बाद उसने समय से पहले ही बिल को बैंक से भुना लिया था, तो January 1 को हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो 50,000 का बिल था और 12% पर एनम के हिसाब से 2 महीने की हम इसमें डिस्काउंट निकालेंगे। तो किस तरीके से निकलेगी? 50,000 पर 12% से 2 महीने की, तो 1,000 रुपये यहाँ पर आएगी। उसको हमने 1,000 रुपये डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दिया और बैंक में आ गया 49,000। अब क्या है कि वो उसने मना कर दिया ड्यू डेट पर कि बिल का पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो बिल इसका मतलब कैंसिल हो गया। तो डेट वही रहेगी, कन्नूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से भुना लिया गया था तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करते हैं? कन्नूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल्ड, डिसऑनर्ड भी लिख सकते हैं उसको और कैंसिल भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि बिल कैंसिल हो गया ऑन ड्यू डेट। 50,000 रुपीज़ दोनों कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि 20,000 रुपये इमीडिएटली उससे ले ले। यहाँ पे कह रहा था वो 20,000 रुपये इमीडिएटली उससे ले ले और बाकी 30,000 रुपये के लिए इंटरेस्ट सहित एक नया बिल लिख दे। तो ये एंट्री हमारी नई ऐड होगी इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 20,000 रुपये कैश मिलने की एंट्री कर देंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे इसे समझ लीजिए। March 4 कैश अकाउंट डेबिट टू कन्नूज अकाउंट, कैश मिला उसको तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कन्नू ने दिया है इसलिए कन्नू क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग पेमेंट रिसीव 20,000। उसके बाद उसने नया बिल तो लिखा है लेकिन इंटरेस्ट सहित लिखा है, तो पहले इंटरेस्ट कितनी है उसको ड्यू करने की एंट्री की जाएगी। तो डेट वही है, तो ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे हम? जो ड्रॉई है उसका नाम आ जाएगा डेबिट में, तो ड्रॉई कौन है? कन्नूज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये हमारी एक नई एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर 600 रुपीज़ इंटरेस्ट के आ जाएंगे। किस तरीके से? 30,000 रुपये का नया बिल है और 12% के हिसाब से हम निकालेंगे और 2 महीने का है तो 2/12 भी कर देंगे यहाँ पर। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो कितना अमाउंट आ गया? 600 रुपीज़। अब ये 600 रुपीज़ से हम ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। अब हमारा नया बिल कितने का हो गया? 30,600 का, क्योंकि 600 में इंटरेस्ट भी ऐड करनी है। तो नए बिल की एंट्री कर देंगे, डेट वही है, BR अकाउंट डेबिट वही वैसे ही होगी एंट्री जैसे पहले बिल की थी, BR अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर 2 डाल देंगे जिससे पता पड़ जाए कि ये सेकंड वाला बिल है। टू कन्नूज अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, अब उसने नई स्वीकृति रिसीव की है, कितने की? 30,600 की, डेबिट क्रेडिट दोनों में। ठीक है, अब ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया बिल का, तो उसकी एंट्री कर देंगे हम। ड्यू डेट निकाल लेंगे, यहाँ पर साथ में ही आ जाएगी।
कैश अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 2 अकाउंट 30,600 बीइंग पेमेंट रिसीव। तो इस तरीके से ये ड्रॉअर की बुक में एंट्रीज हो गई, जिसमें कि हमारी 2 एंट्रीज नई है, बाकी उसी तरीके से हैं जैसे बिल लिखने की होती है और पेमेंट की होती है। ठीक है, अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की बुक्स में करेंगे। तो पहली एंट्री तो बिल को की पर स्वीकृति देने की हो जाएगी, तो यहाँ पर ड्रॉअर आ जाएगा डेबिट में, ड्रॉअर डेबिट प्रियाज अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन 50,000 रुपीज़। बिल को भुनाने की इसमें नहीं होगी ड्रॉई की बुक में। अब बिल के कैंसिलेशन की हो जाएगी। कैंसिलेशन की एंट्री क्या हो जाएगी, March 4 BP अकाउंट डेबिट टू प्रियाज अकाउंट। इसमें नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, इसलिए नोटिंग चार्जेस नहीं डेबिट करेंगे, तो ये सिंपल एंट्री हो जाएगी, यानी कि जो बिल लिखने की एंट्री थी उसकी जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो BP अकाउंट डेबिट टू प्रियाज अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड, या कैंसिल्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 50,000 का ये वाला बिल हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद उसने कैश में पेमेंट दिया, किसको दिया, प्रिया को। प्रिया के पास आया, प्रिया डेबिट हो गया, यहाँ हो गई। तो प्रियाज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पे। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। उसकी हमने की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कन्नू, यहाँ हो जाएगी प्रिया डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद फिर 4 मार्च को ही हम करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की, हमने उसकी में की थी, इसकी में भी करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रियाज अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू 600 रुपीज़ जो निकली थी वो इंटरेस्ट आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नए बिल की कर देंगे सिंपल एंट्री जैसे करते हैं, प्रियाज अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन 30,600। उसके बाद पेमेंट की एंट्री हो गई हमारी March 7 BP अकाउंट डेबिट, यहाँ पर नंबर 2 डालना जरूरी है क्योंकि हमें इससे पता लगेगा कि वो पहला बिल था, ये दूसरा बिल है। टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट गिवन 30,600। तो इस तरीके से इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड हुए हैं, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से और भी ट्रांजैक्शंस होंगे जो अलग अलग तरीके के होंगे और अलग अलग तरीके की उसमें एंट्रीज होंगी।